गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो 12th एग्रीकल्चर का केमिस्ट्री का अध्याय नंबर 11 चल रहा था, उसी के अंदर पढ़ेंगे अपन जैविक खाद के अंदर, है ना। तो अध्याय नंबर 11 चल रहा था अपने जैविक खाद एवं जैव उर्वरक। जैविक खाद एवं जैव उर्वरक पढ़ रहे थे अपन। तो इसके संदर्भ में अपने चल रहा था आपके कि अपन ने पढ़ रहे थे जैविक खाद के अंदर जो आपके बनाई जाती है कंपोस्ट खाद, है ना। गोबर की खाद पढ़ ली अपन ने, और अपना टॉपिक चल रहा था आपके कंपोस्ट खाद किस प्रकार से बनाते हैं अपन कंपोस्ट, उसके बारे में पढ़ रहे थे अपन। तो इसके अंदर ये अपन ने 2-3 विधियां देखी कंपोस्ट खाद, कंपोस्ट बनाने की। एक विधि देखी अपन ने इंदौर विधि, है ना, नाम देखे इनके। दूसरी 1 नंबर इंदौर देखी, दूसरी आपके बेंगलोर विधि, है ना, बेंगलोर विधि। फिर उसके बाद में अपन ने तीसरी देखी आपके नाडेप विधि, है ना, जिसके अंदर अपन ने इम्पोर्टेंट नाडेप विधि ही थी। तो उसके अंदर अपन ने नाडेप विधि को पढ़ना शुरू किया था आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। इंदौर विधि और बेंगलोर विधि का आपकी किताब में सिलेबस है ही नहीं, वर्गीकरण तो अपन को एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है कि विधि दी हुई है कंपोस्ट विधि के अंदर, जिसके अंदर अपन ने इसकी कंपोस्ट विधि के जो टैंक की साइज़ क्या होनी चाहिए वो अपन ने देख ली पिछली क्लास में, है ना, कि जो अपन कंपोस्ट बनाते हैं तो उसके अंदर जो नाडेप कंपोस्ट टैंक बनाया जाता है, तो उस कंपोस्ट टैंक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी हो सकती है, वो मिट्टी के ऊपर बनाया जाता है ना। सतह से ऊपर 10 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा, 3 फीट ऊंचा, 10 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा बनाया जाता है। इसके अंदर 7-7 इंच के छेद बनाए जाते हैं। ये अपन ने बात कर चुके हैं। अब इसके अंदर भराई कैसे करते हैं वो पढ़ते हैं अपन, है ना। जो टैंक के अंदर जो नाडेप टैंक है उसके अंदर भराई करते हैं तो 3 परतों के रूप में भराई की जाती है। वो कैसे की जाती है देखो उसके अंदर। तो अपन पढ़ रहे थे आपकी नाडेप खाद, ना, नाडेप विधि। इसके अंदर अपन ने टैंक बनाने की विधि देख ली, नाडेप कंपोस्ट टैंक कैसे बनाया जाता है, यही बात समझ में। अब इसके अंदर अपन को टैंक को भरने की विधि देखनी है ना। टैंक को भरने की विधि, टैंक को भरने की विधि देखनी है अपन को। तो इस विधि के अंदर अपन बात करें तो कि टैंक को किस प्रकार से भरा जाता है, इसके अंदर कि 3 परतों के अंदर भरते हैं। तो इसके अंदर परतें किस प्रकार से, और टैंक भरने से पहले सबसे पहले तो जो गोबर के जो अपने पास में गोबर का घोल होता है, मतलब उसको अच्छे से पानी में मिला के क्या कर लेते हैं, उसके टैंक के अंदर छिड़काव कर देते हैं, नीचे दीवारों पर छिड़काव कर देते हैं, जिससे और टैंक की भराई उसके छिड़काव करने के कितने, सबसे पहले तो जो अपने पास में गोबर की खाद होती है पशुओं की, वो उस खाद का उसको घोल के पानी के अंदर उसकी छिड़काव कर देते हैं पूरे टैंक के अंदर। और उसके 48 घंटे के बाद में, कितने 48 घंटे, लगभग 2 दिन के बाद में उसके अंदर क्या करते हैं अपन, भराई करना का कार्य शुरू करते हैं, जिसके अंदर अपने 3 परतों के रूप में करते हैं। कितने घंटों बाद, 48 घंटों के बाद में। और भराई कितनी प्रक्रिया में होती है, 3 प्रक्रिया में। प्रथम प्रक्रिया, प्रथम परत किसकी बनाए जाते हैं देखो अपन। प्रथम परत के अंदर अपना होता है, इस परत के अंदर भरते हैं अपन वानस्पतिक पदार्थ। जैसे पहली 6 इंच की परत होती है जो अपन वानस्पतिक अवशेष होते हैं, जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, घास फूस है, खरपतवार है ना। तो वानस्पतिक अवशेष की भरते हैं पहली परत, वानस्पतिक अवशेष की, वानस्पतिक अवशेष की परत भरी जाती है। वो भी कितने इंच की, 6 इंच की परत भरते हैं अपन, यही बात समझ में। नीचे बिछा देते हैं, लगभग आधा फीट, है ना, 6 इंच आधा फीट होता है। फिर दूसरी परत अपन भरते हैं इसके अंदर, पहली परत हो गई। फिर अपन दूसरी परत की बात करें तो दूसरी परत अपने भरी जाती है इसके अंदर आपके गोबर के घोल की, मतलब। और ये वानस्पतिक अवशेष की परत कितनी होती है, लगभग 100 किलोग्राम की, है ना, 100 किलोग्राम की परत भरते हैं अपन, है ना। 100 किलोग्राम वानस्पतिक अवशेष लेकर उसके अंदर दबा देते हैं, भर देते हैं। अब इसके अंदर दूसरी परत के अंदर करीब अपने को क्या करते हैं, गोबर को पानी में घोलकर उसको गाढ़ा लई बना लेते हैं उसकी, और ये बनाते हैं अपन कितने की, 50 से 60 किलोग्राम की, 50 से 60 किलोग्राम की लई बनाते हैं इसके अंदर। और जो अपन क्या करते हैं, पानी में घोलकर क्या करते हैं, उसके ऊपर छिड़काव कर देते हैं वानस्पतिक अवशेष के ऊपर, किसकी, गोबर का घोल, गोबर के घोल की, वही बात समझ में।
तो पहली परत तो अपने वानस्पतिक अवशेष की, दूसरी परत गोबर के घोल की 50 से 60 किलोग्राम पानी में खाद लेकर उसको पानी में घोल लेते हैं। और तीसरी परत अपन भरते हैं इसके अंदर, आपके तीसरी परत के अंदर अपन डालते हैं इसके अंदर, तीसरी परत होती है जो सूखी छनी हुई मृदा ली थी अपन ने, है ना, उसकी लेते हैं अपन। आई बात सुन, इस परत में क्या लेते हैं अपन, सूखी छनी हुई मृदा लेते हैं अपन। कितने किलोग्राम इसके अंदर भी, वो भी अपने लेते हैं अपन, सॉरी ये तो अपन लेते हैं 4 से 5 किलोग्राम। क्या होते हैं 4 से 5 किलोग्राम अपन गोबर को घोलकर पानी के अंदर घोल लेते हैं। और सूखी छनी हुई मृदा लेते हैं, वो अपन लेते हैं 50 से 60 किलोग्राम, है ना। 60 किलोग्राम मृदा को लेकर अपन क्या करते हैं, उसको घोलते हैं। ये बात समझ में। और इसके ऊपर पानी का छिड़काव कर देते हैं, गीला कर देते हैं इसको। ये बात समझिए। तो 3 परतें कौन सी हो गई, पहले तो वानस्पतिक पादपों की पत्तियाँ, है ना, वानस्पतिक। फिर दूसरी परत भरते हैं अपन ये 6 इंच की। फिर उसके बाद में 4 से 5 किलोग्राम में गोबर को लेकर उस पानी में घोलकर उसका छिड़काव करते हैं। और फिर 50 से 60 किलोग्राम क्या लेते हैं अपन, मृदा लेते हैं, जिसको छानकर मिट्टी को, खेत की मिट्टी लेते हैं। तो ये 3 परतें हो गई। अभी किसके अंदर क्या करते हैं, इस टैंक को तीनों परतों को टैंक में परत बना देते हैं। और उसके अंदर टैंक की दीवारों से लगभग 1.5 फीट के ऊपर तक ना आ जाए, मतलब इनको क्या 1.5 फीट के अंदर ही रखना है टैंक के अंदर। ये बात समझ, लगभग अपन 3 फीट तक बनाते हैं ना परत, 3 फीट ऊंचा होता है अपना टैंक, तो उसके अंदर 1.5 फीट के अंदर रहना चाहिए। और इसको अपन टैंक के ऊपर फिर क्या करते हैं, इसके ऊपर झोंपड़ीनुमा आकार दे देते हैं। और टैंक भरने के बाद में उसको ढक देते हैं। फिर 3 इंच मोटी परत और वापस उसी की सहायता से बंद कर देते हैं। मतलब मिट्टी लेते हैं अपन, जो ये परत पहली बनाई, फिर इसके ऊपर 3 इंच की मिट्टी की परत लेकर उसको लीप देते हैं, पैक कर देते हैं। यही बात समझ, टैंक पर दरार ना पड़े, और जिससे क्या हो जाती है, गैस निकल जाती है बाहर, दरार नहीं होनी चाहिए, उसको लीप देते हैं मिट्टी से। तो ये 3 परत बनाकर उसको मिट्टी से लीप दिया। अब फिर अपन क्या करते हैं, 15 से 20 दिन बाद में ये क्या कूड़ा कचरा थोड़ा नीचे बैठ जाएगा। कितने, ये 3 परतें होने के अब वापस अपन क्या करते हैं, ये तो पहली भराई हो गई, क्या हो गई आपके, पहली भराई, पहली बार भर दिया अपन ने इसको। फिर अपन अब क्या करते हैं, वही दूसरी भराई करते हैं इसके अंदर। कितने दिनों के बाद में दूसरी भराई की जाती है, लगभग 15 से 20 दिनों के बाद में, 15 से 20 दिन के बाद में, 15 से 20 दिन के बाद में दूसरी भराई की जाती है। और इसके अंदर क्या होता है, लगभग 8 से 9 इंच तक ये जो अपन ने प्रथम दूसरी तीनों परतें बनाई, ये नीचे बैठ जाती है, दब जाती है थोड़ी सी ना, घास फूस वगैरह। तो ये खाली हो जाएगा। तो 3 परतों में भरकर वापस उसको, जो अपन ने ये परतें बनी ना, यही मात्रा लेकर तीनों की अपन वापस प्रथम परत, फिर दूसरी परत, और फिर तीसरी परत, इस प्रकार से। और यही मटेरियल पूरा वापस लेकर इनको वापस भराई करते हैं इसकी। यही बात समझ में, यही मटेरियल लेकर वापस क्या करते हैं, इसकी भराई करते हैं। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, इसके अंदर भराई का कार्य करते हैं, जिससे क्या हो जाता है आपके, ये आपके टैंक के अंदर डाल दिया अपन ने। पहली भराई के अंदर ये, फिर 15-20 दिन का गैप देकर वापस दूसरी भराई करते हैं अपन इसके अंदर। यही बात समझे। तो पहली भराई के अंदर कंप्लीट होने के बाद में 15-20 दिन का गैप देना है, फिर दूसरी भराई करनी है। और इससे क्या हो जाएगा, और फिर इसको 3 परतों में भरकर वापस पे कर दिया, लीप दिया। इसको मिट्टी से लीपने के बाद में 3-4 महीने तक, 3 से 4 महीने तक, क्या कहते हैं, 3 से लगभग 90 से 120 दिन तक, है ना, वही हो गया ये रेशियो। 3 से 4 महीने तक इसको छोड़ देते हैं अपन। 3 से 4 महीने का समय लगता है, जिसके अंदर क्या हो जाती है, जो आपके ये आपके खाद बनकर तैयार हो जाती है। आई बात समझ में। लगभग इसका वजन कितना होता है, आपके 3 टन के करीब हो जाती है ये। आई बात समझ में, जो अपने खाद बनती है। तो इस प्रकार से टैंक तो भरने का पहले तो अपन ने देखा कि 10 फीट लंबा, कितना, 10 फीट लंबा टैंक बनाते हैं, 6 फीट चौड़ा, है ना, 6 फीट चौड़ा, और ये आपके 3 फीट क्या होगा, 3 फीट ऊंचा। अभी बात समझे, ये टैंक बनाते हैं अपन। आगे बात समझें। और उसके अंदर 2 भराई के रूप में भरते हैं इसको। पहले आपके प्रथम परत, दूसरी परत वानस्पतिक अवशेष की, फिर मिट्टी का, फिर छनी हुई मिट्टी।
ना। इसके अंदर क्या नाडेप खाद की विशेषता क्या है कि इसके अंदर अपन गोबर कम काम में लेते हैं ना, गोबर को कम मात्रा में काम में लिया जाता है, ये बात कम मात्रा में काम में लिया जाता है। आगे बात समझ में, तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं इसको नाडेप खाद को। तो कंपोस्ट खाद के बारे में अपन ने चर्चा की। अब इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, पहले अपन ने देखा कि बनाई कैसे जाती है, अब अपन इसको देखेंगे कि इसका प्रयोग कितनी मात्रा में करना चाहिए अपन को खेतों के अंदर, जिससे आपको जो फसल के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। लेकिन ये अपन देख रहे हैं कि जो जैविक खाद होती है ये आपके पादपों के लिए क्या होती है, कभी भी फसल के लिए नुकसानदायक नहीं होगी, ये और ध्यान रखें आप, ये बात नुकसानदायक नहीं होगी कभी भी। तो इस प्रकार से अपन ने बातें की आपके नाडेप कंपोस्ट खाद बनाने की। अब अपन कंपोस्ट खाद की प्रयोग विधि देखेंगे। अपन क्या देखेंगे, कंपोस्ट की प्रयोग विधि, कंपोस्ट की क्या देखेंगे, प्रयोग विधि देखेंगे। तो इसकी प्रयोग करने का क्या है, वही रेशियो है जो अपन ने देखा, पहले गोबर की खाद के अंदर डालते हैं तो फसलों के अंदर इसके अंदर क्या डालते हैं अपन 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर, है ना, प्रति हेक्टेयर डालते हैं अपन। किसके लिए अपन, तो 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर अपन डालते हैं इसके अंदर क्या, सब्जियों में, सब्जियों में नहीं, फसलों में 10 से 15 टन फसलों में डालते हैं और 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर अपन उपयोग करते हैं किसके अंदर, सब्जियों में। जो अपन ने देखा अपन सब्जियों में उपयोग करते हैं इसका, जो अपन ने देखा गोबर की खाद डालते हैं उतनी ही मात्रा में इसका भी प्रयोग करते हैं अपन। और ये कितने, बुआई से कितने समय पहले, बुआई से लगभग 1 महीने पहले, 1 महीने पहले प्रयोग करते हैं खेतों के अंदर, है ना, पहले प्रयोग। यही बात है, 1 महीने पहले अपन डालते हैं तो वो अच्छे से क्या होता है, मिट्टी के अंदर घुल जाता है और मिट्टी के अंदर पोषक तत्व इसके अंदर काम में करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके क्या हो गई। और डालने के बाद में अपन को क्या करना है, इसमें हल चलाकर इसको मिट्टी में मिक्स कर देना, अच्छे से हल चलाना चाहिए, हल चलाकर मृदा में मिट्टी में भली भांति मिला देना चाहिए ना, मिट्टी में मिला देना चाहिए, तो इस प्रकार से ये आपके हो गई विधियाँ जो अपन ने बात कर ली कि कंपोस्ट के प्रयोग की विधि। तो अपन ने जैविक खाद के अंदर कौन कौन सी पढ़ लिया, जैविक खाद पढ़ रहे हैं अपन, तो जैविक खाद के अंदर अपन ने पढ़ लिया आपके जो खादों के प्रकार था, गोबर की खाद, उसका बनाने की विधियां देख ली, 3 विधियां थी वो कंप्लीट कर ली और उसके प्रयोग की विधि देख ली। अब अपन ने देखा फिर कंपोस्ट बनाने की विधि देखी जिसके अंदर 3 विधियों के नाम देखे, इंदौर, बेंगलोर और नाडेप, जिसके अंदर नाडेप खाद की पूरी विधि देख ली, टैंक किस प्रकार से बनाया जाता है, उसके अंदर भराई किस प्रकार से की जाती। अब अपन तीसरा पढ़ेंगे वर्मी कंपोस्ट। क्या पढ़ेंगे, वर्मी कंपोस्ट। आगे बात है, तीसरा पढ़ेंगे वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट के अंदर आपके अपन चर्चा करेंगे कि वर्मी कंपोस्ट जो केंचुओं के द्वारा बनाई जाती है ये आपके सबसे इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। अब तो कंपोस्ट के प्रयोग की विधि देखते हैं अपन। अब वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि, है ना। तो अगली हेडिंग लगाएंगे अपन वर्मी कंपोस्ट, नंबर 3 है ना, वर्मी कंपोस्ट। अब देखो वर्मी कंपोस्ट के अंदर बात करें अपन तो ये क्या होती है, वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से मृदा में क्या होती है, भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में सुधार होता है और मृदा की उत्पादकता में टिकाऊपन आता है। यही बात समझ, इसका उपयोग करने से क्या होता है, मृदा का क्या अपन ने देखे, मृदा के भौतिक कौन से गुण, रासायनिक तथा भौतिक, रासायनिक तथा जैविक, तीनों गुणों में, जैविक गुणों में सुधार, इसके प्रयोग से सुधार होता है। यही बात समझ में। इसके अलावा इसमें और क्या होता है, इसके अलावा उत्पादकता में क्या होता है, टिकाऊपन आता है। मतलब जो अपन डालते हैं तो मृदा उत्पादक क्षमता बढ़ जाती है हमेशा के लिए ना, तो उत्पादकता में टिकाऊपन आता है, उत्पादकता बनी रहती है ना, उत्पादकता
बनी रहती है। यही बात समझ। तो इसके वर्मी कंपोस्ट के ये उपयोग हैं। और ये अपन टेक्नोलॉजी 3 जो वर्मी जो आपके कंपोस्ट है इसके अंतर्गत 3 तकनीक काम आती है वर्मी कंपोस्ट के अंदर। यही बात समझ। वर्मी टेक्नोलॉजी में 3 प्रकार वर्मी टेक्नोलॉजी में 3 तकनीक काम में लेते हैं। उनकी परिभाषा देखेंगे अपन, वो इम्पोर्टेंट भी है। 3 तकनीक आती है। देखो इसके अंदर कौन कौन सी आती है, जिसकी बात करें अपन तो वर्मी कंपोस्ट के अंदर 3 तकनीकें कौन कौन सी काम आती है। देखो एक तो होती है पहली वर्मी कल्चर, नाम लगभग एक मिलते जुलते हैं लेकिन तीनों अलग अलग हैं। दूसरी है आपके वर्मी कंपोस्टिंग, क्या नाम है, वर्मी कंपोस्टिंग। और तीसरी है आपके वर्मी कंजर्वेशन, क्या नाम है, वर्मी कंजर्वेशन। ये 3 तकनीक काम में लेते हैं। अब इनके परिभाषाएं क्या क्या है, इनके अंदर क्या क्या किया जाता है, इनके बारे में बात करते हैं, तीनों के बारे में। इसके अलावा एक और बात करते हैं अपन वर्मी कास्ट, वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की अपन टेक्नोलॉजी काम में लेते हैं जिसके बारे में बात करते हैं, वर्मी कल्चर, वर्मी कंपोस्टिंग और वर्मी कंजर्वेशन। देखो सबसे पहले वर्मी कल्चर के बारे में बात करें, एक एक करके तीनों की बात करते हैं। नाम से पता चल रहा है लगभग तो सभी का। एक बार परिभाषाएं लिख के बता देता हूँ मैं आपको क्या क्या किया जाता है इनके अंदर। तो सबसे पहले आपके वर्मी कल्चर। अब वर्मी कल्चर की बात करें अपन तो वर्मी कल्चर की बात करें अपन तो वर्मी कल्चर के अंदर आपके कि वर्मी कल्चर वह तकनीक है जिसमें केंचुओं के प्रजनन, केंचुओं को किसान मित्र भी कहा जाता है ना, इसका उपनाम है ना। केंचुओं का प्रजनन मतलब उनके जनन की क्रिया, व उनका रखरखाव, प्रजनन व रखरखाव, उनको सुरक्षित रखने के लिए प्रजनन व रखरखाव किया जाता है। वह तकनीक है जिसमें क्या किया जाता है, केंचुओं में प्रजनन रखरखाव किया जाता है। एक तो प्रजनन की क्रिया, वर्मी कल्चर का मतलब कि साधारण भाषा में कहें तो इसको केंचुओं का संवर्धन, कल्चर को हिंदी में कहते हैं संवर्धन, साधारण भाषा में केंचुओं के संवर्धन को वर्मी कल्चर कहते हैं। केंचुओं के संवर्धन को वर्मी कल्चर कहते हैं। अगली बात समझ में तो सिंपल वर्मी कल्चर किसे, वह तकनीक है जिसमें केंचुओं के प्रजनन व उनके रखरखाव किया जाता है। केंचुओं का प्रजनन मतलब उनके अंदर जनन की प्रक्रियाएं और उनके रखरखाव के लिए जो व्यवस्था की जाती है वो क्रिया क्या कहलाती है, वर्मी कल्चर। अब दूसरे की बात करें अपन तो वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग किसे कहेंगे तो वर्मी कंपोस्टिंग के अंदर क्या क्रिया की जाती है तो केंचुओं द्वारा जो कार्बनिक खाद होता है, इसके अंदर कहेंगे अपन इसको केंचुओं द्वारा बेकार कार्बनिक पदार्थों से जैविक खाद। केंचुए क्या करते हैं, जो खाद होती है ना या कूड़ा कचरा होता है उसको खाते हैं और वापस बाहर निकालते हैं, जिससे क्या होता है उसके अंदर जैविक खाद के रूप में जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया। तो वर्मी कंपोस्टिंग क्या हुई, केंचुओं द्वारा बेकार कार्बनिक पदार्थों से या गोबर की खाद से जो आपके क्या किया जाता है, जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन, वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। यही बात समझ में। तो वर्मी कंपोस्टिंग क्रिया क्या कहलाती है, आपके केंचुओं द्वारा खाद बनाने की प्रक्रिया वर्मी कंपोस्टिंग
कहलाती है। आगे बात समझ में, वर्मी कंपोस्टिंग किसे कहेंगे अपन? केंचुए द्वारा खाद बनाने की प्रक्रिया वर्मी कंपोस्टिंग। इसमें क्या किया जाता है? वर्मी कंपोस्टिंग में कूड़ा कचरा या गोबर को केंचुए सूक्ष्म जीवों की सहायता से उपजाऊ खाद बनाने में बदल देते हैं। इसे अपन वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। आई बात समझ में? तो केंचुए द्वारा जो कूड़ा कचरा होता है या फिर गोबर है उसको खाकर ये भी खाद में बदलना की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपके वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। अब इसके बाद में वर्मी कंजर्वेशन, लास्ट परिभाषा है आपके वर्मी कंजर्वेशन। वर्मी कंजर्वेशन के अंदर बात करें अपन तो वह प्रक्रिया जिसमें केंचुओं को वर्मी कंपोस्ट से अलग किया जाता है। आई बात समझ में? मतलब केंचुए जो आपके वर्मी कंपोस्ट खाद बना रहे होते हैं तो उसमें से निकाल कर उनको अलग करने की प्रक्रिया, और तो वह प्रक्रिया है जिसमें इसमें क्या किया जाता है? जिसमें केंचुओं, जो केंचुए होते हैं वो कार्य करते हैं वर्मी कंपोस्ट, तो केंचुओं को वर्मी कंपोस्ट से जो खाद बनी हुई होती है वर्मी कंपोस्ट से अलग, उनसे निकाल कर उनको दूसरी जगह बदलना ना, अलग किया जाता है। अलग किया जाता है और केंचुओं के अपशिष्ट मल और केंचुओं के अपशिष्ट, जो केंचुओं से बनाया जाता है, निकाला जाता है मल, अपशिष्ट मल, उनके कोकुन, मतलब जो उनका नया केंचुआ बनता है तो उससे पहले कोकुन अवस्था आती है, तो कोकुन सभी प्रकार के लाभकारी, सभी प्रकार के लाभकारी सूक्ष्म जीवाणुओं, सभी प्रकार के लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु, मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्वों और विघटित जैविक पदार्थों, जैविक पदार्थों का मिश्रण वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। तो इसमें क्या किया जाता है? वर्मी, देखो तीन शब्द हैं नाम सभी के, वर्मी कल्चर, वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी कंजर्वेशन। आई बात में नाम लगभग सेम ही है, लेकिन इनमें क्या किया जाता है कि जो वर्मी कल्चर का मतलब तो वह तकनीक जिसमें केंचुओं के प्रजनन उनका रखरखाव किया जाता है, तो वो मतलब केंचुओं को संवर्धित तरीका रखा जाता है, उनको और काम में लेने के लिए, उनका रखरखाव करने के लिए जो क्रिया है वो वर्मी कल्चर। वर्मी कंपोस्टिंग खाद बनाने की प्रक्रिया, केंचुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थ या गोबर को खाकर नई खाद बनाने की क्रिया को वर्मी कंपोस्टिंग। और वर्मी कंजर्वेशन मतलब केंचुओं को जो वर्मी कंपोस्ट खाद बना दी उन्होंने, उस खाद से उन केंचुओं को अलग करना, जो अपशिष्ट है, उनके जो भी कोकुन है, सभी सूक्ष्म जीव हैं, उनको जो अपने बने हुए होते हैं उनको मिश्रण, वो वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। और कंजर्वेशन का मतलब है केंचुओं को अलग करके दूसरी जगह समर्थ रखना, वो कंजर्वेशन कहलाता है, मतलब उनको सुरक्षित रखना। आई बात है? तो ये आपके वर्मी कल्चर, वर्मी कंपोस्ट और वर्मी कंजर्वेशन हो गया। एक और छोटी सी परिभाषा जिसके अपन कहते हैं वर्मी कास्ट, है ना, उसके बारे में अपन क्या करेंगे अब आपके अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो वर्मी कंपोस्ट हो गया जिसके अंदर अपन ने तीन परिभाषाएं देखी अभी तक, वर्मी कल्चर, वर्मी कंपोस्टिंग और वर्मी कंजर्वेशन। आई बात समझने? तो ये तीनों परिभाषाएं आप देखो, एक बार वापस पढ़ना, इनको अच्छे से समझ में आ जाएगी, और किताब पास में रखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। सिंपल है, कल्चर का मतलब संवर्धन, केंचुओं को सुरक्षित रखना। कंपोस्टिंग का मतलब जो केंचुओं द्वारा खाद बनाने की प्रक्रिया, वर्मी कंपोस्टिंग। कंजर्वेशन का मतलब केंचुओं को वर्मी कंपोस्ट से अलग करके दूसरी जगह पर संवर्धित करना, वो क्या अगला वर्मी कंजर्वेशन, सुरक्षित रखना, है ना। इस प्रकार से ये क्रिया वर्मी कंजर्वेशन। आगे की बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। ओके, गुड लक, धन्यवाद।